नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। आपने पेपर लीक, डमी कैंडिडेट व फर्जी मार्कशीट से नौकरी लगने के मामले तो खूब देखे होंगे, लेकिन कभी यह सुना है कि 12वीं पास बिना MBBS डिग्री लिए डॉक्टर बन गया, वो भी झोला छाप नहीं, सरकारी ठप्पे वाला, जिसका मेडिकल काउंसिल में बकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ हो। इनमें कई डॉक्टर गायनी और सर्जन बन चुके हैं। हैरतअंगेज फर्जीवाड़ा किया है RMC यानी राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने। हैरत की बात है कि RMC ने 12वीं पास लोगों की डिग्री तक नहीं देखी। ऐसे 98 फर्जी डॉक्टर हैं। सर्टिफिकेट, NOC, रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन तक फर्जी तरीके से कर दिया गया। इन्होंने एक भी दिन न तो मेडिकल की पढ़ाई की और न ही इंटर्नशिप। RMC ने जांच किए बिना ही वेरिफिकेशन का जाली ईमेल तैयार कर इसे फाइल में अटैच कर दिया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर बोले, यह बेहद गंभीर मामला है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। बूंदी ACB टीम ने कार्रवाई करते हुए 4000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गैर खातेदारी जमीन में खातेदारी दर्ज करवाने के एवज में आरोपी ने रिश्वत की मांग की थी। ACB को दी शिकायत में परिवादी ने बताया कि उसकी भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने के एवज में पटवार हल्का गोठड़ा अतिरिक्त 4 सरायथल आरोपी पटवारी हेमंत पालीवाल द्वारा 5000 रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। SP प्रेरणा शेखावत के नेतृत्व में सत्यापन के दौरान भी पटवारी ने 1000 रुपये की रिश्वत ले ली। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक ज्ञानचंद द्वारा मैं टीम ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी हेमंत पालीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर में एक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर से लगभग 2 लाख रुपए ऑनलाइन ठग लिए गए। बदमाशों ने असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉल कर धमकाया। मुंबई NCB ने आपका पार्सल जब्त किया है, आप कोई गलत काम में शामिल हो, डरा धमकाकर शातिर ने ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करवाकर ठग लिए। शिवदासपुरा थाने में मालवीय नगर निवासी 34 साल के युवक ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है। उसके मोबाइल पर एक युवक का कॉल आया जिसने कहा कि मुंबई NCB की ओर से आपके नाम का एक पार्सल जब्त किया गया है, आप कोई अनैतिक गतिविधियों में शामिल तो नहीं। आपराधिक मामले का डर दिखा धमकाकर रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय ने बाल विवाह को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बालिका वधू का उसके पति पक्ष से वाद का खर्च दिलवाने के भी आदेश दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि बाल विवाह मामले में बालिका वधू का वाद खर्च दिलवाने का यह पहला फैसला है। सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती ने बताया कि अनीता की महज 4 महीने की उम्र में शादी करवा दी गई थी। पिछले 20 साल से वह बाल विवाह का दंश झेल रही थी। जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश वरुण तलवार ने अनीता के बाल विवाह निरस्त का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वही सारथी ट्रस्ट की डॉक्टर कृति भारती के प्रयासों से संभवतः पहली बार बाल विवाह निरस्त के प्रकरण में पारिवारिक न्यायालय ने तथाकथित पति से बालिका वधू को वाद खर्च भी दिलवाने की अनूठी नजीर पेश कर फैसला सुनाया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत देश की राजधानी नई दिल्ली में इन्वेस्टर मीट का आयोजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुआ। इस इन्वेस्टर मीट के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और विभिन्न कंपनियों के बीच 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश संबंधी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। आज हुए MOU के साथ प्रदेश में निवेश के लिए किए गए MOU का कुल मूल्य 12.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। दिल्ली में आयोजित इस इन्वेस्टर मीट के दौरान देश विदेशी निवेशकों, उद्योग और व्यापार जगत के दिग्गजों, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स को राज्य में निवेश करने के और 9, 10, 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी रेरा जयपुर के रजिस्ट्रार पद को लेकर राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की खासी किरकिरी हो रही है। रेरा के रजिस्ट्रार का पद खाली चल रहा है। 2 माह पहले रेरा ने UDH को पद भरने के संबंध में पत्र लिखा। UDH ने नियमानुसार आवेदन आमंत्रित करने को कहा। रेरा ने आवेदन मांग लिए। इसमें रिटायर्ड IAS, RAS आदि ने आवेदन किए। इसी बीच डिप्टी CM
प्रेमचंद बैरवा ने सीएम को 23 अगस्त को पत्र लिखा कि रिटायर्ड आरएएस रामचंद्र बैरवा को पे माइनस पेंशन के आधार पर रेरा रजिस्ट्रार बनाया जाए। रामचंद्र बैरवा 31 अगस्त 2023 को प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुए। उप मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा। सीएम कार्यालय ने 20 सितंबर को आवश्यक कार्रवाई कर डिप्टी सीएम को अवगत कराने को कहा था। इसी बीच रेरा ने आपत्ति लगा दी कि रामचंद्र बैरवा ने तो रेरा रजिस्ट्रार पद के लिए आवेदन ही नहीं किया। आवेदन करने वाले अफसरों के नाम आदेश निकालें या बैरवा के नाम। राजस्थान में मानसून सीजन खत्म हो गया है। प्रदेश में इस सीजन 678.4 mm बरसात हो चुकी है, जो औसत 435.6 mm से 56% ज्यादा है। मानसून अब भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक्टिव है। इसके अगले 2-3 दिन में विदा होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने राजस्थान में अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के एरिया में बारिश हुई। जयपुर, अलवर, कोटा, चूरू, धौलपुर समेत कई शहरों में कल दिन भर आसमान साफ रहा और तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। राजधानी जयपुर में कल दिन का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 37.7, उदयपुर में 32.3, बाड़मेर में 38, फलौदी में 39.4, चूरू में 38.4, श्रीगंगानगर में 37.4, कोटा में 35.4 और अजमेर में 35.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना मोहम्मद फजल उर रहीम पर जमीनों पर अवैध कब्जे करने के आरोप लगाए। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध कर रहे हैं। वह बिल के विरोध में बड़े पैरोकार बनकर देश में मुसलमान को भड़का रहे हैं, हिंसा करने पर उतारू हैं। किरोड़ी ने कहा, फजल ने फर्जी तरीके से आधार पर वक्फ ट्रस्ट और मंदिरों की जमीनों को निजी जागीर मानकर बेच दिया। इनके निजी ट्रस्टों में देश विदेश से, विशेषकर खाड़ी देशों से अवैध धन प्राप्त कर लगाया जा रहा है। किरोड़ीलाल ने कहा, फजल के भाई जिया उर रहीम फर्जी दस्तावेज बनाकर वक्फ प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। इन्होंने मुंबई में भी आदिवासियों की जमीन को बेचकर करोड़ों रुपए अर्जित किए। उन्होंने कहा, इनके खिलाफ जयसिंहपुरा खोर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई के शिकंजे में फंसे अजमेर के स्क्रैप कारोबारी विनीत जैन को गिरफ्तार किया गया है। जैन के बाबू मोहल्ला स्थित घर और पालरा व मदार में 3 फर्मों पर हुई सर्च कार्रवाई में 10 करोड़ 75 लाख की जीएसटी चोरी का मामला उजागर हुआ है। पिछले 2 साल से फर्जी बिलों के आधार पर जीएसटी चोरी की जा रही थी। अजमेर सहित दूसरे शहरों में यह बिलिंग हो रही थी। मालूम हो कि पंजाब में उक्त कारोबारी की स्क्रैप में भरी गाड़ी पकड़े जाने के बाद फर्जी बिलिंग का खुलासा हुआ था। इस कार्रवाई के तहत डीजीजीआई की टीमों ने सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी विनीत बासु विद्या ट्रेडर्स और अभिनव एंटरप्राइजेस के नाम से बोगस बिलिंग कर जीएसटी चोरी कर रहा था। डीजीजीआई यह जानकारी जुटा रही है कि अजमेर सहित अन्य राज्यों में कौन कौन से जिलों में फर्जी बिलिंग हुई है। कोटा जिले में कोटा झालावाड़ हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक वैन को पीछे से टक्कर मार दी। वैन में ड्राइवर सहित सरकारी स्कूल के टीचर थे। टक्कर के बाद वैन पलटने से टीचर फंस गए। मौके से गुजर रहे लोगों ने वैन को सीधी करवाकर सभी को बाहर निकाला और एमबीएस हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसे में एक महिला टीचर की मौत हो गई, वहीं ड्राइवर व 3 टीचर घायल हो गए। मोरू कला चौकी कनवास थाना के एएसआई पथराम ने बताया कि हादसा दरा रेलवे ब्रिज के पास हुआ। टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर भाग गया। हादसे में महिला टीचर 55 वर्षीय ललिता छिप्पी निवासी कोटा की मौत हो गई। वे रामगंज मंडी के खैराबाद और मोडक के बीच स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ाती थी। उनके रिटायरमेंट में 4 साल का वक्त बचा था। राजधानी जयपुर में धोखेबाज बॉयफ्रेंड द्वारा युवती से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी शादी का झांसा देकर 4 साल तक रेप करता रहा। शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी के परिजनों ने पीड़िता के साथ मारपीट की। ब्रह्मापुरी थाने में चंदवाजी निवासी युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि कुछ साल पहले उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फांस लिया। साल 2020 में मिलने के बहाने आरोपी ने बुलाकर उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर शादी का वादा किया।
पिछले 4 सालों से आरोपी बॉयफ्रेंड शादी करने का झांसा देकर रेप करता रहा। शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। धोखे का पता चलने पर पीड़िता चंदवाजी थाने पहुंची। चंदवाजी थाना पुलिस ने 0 नंबर FIR काट कर ब्रह्मापुरी थाने भेज दी है।